नमस्कार। आज हम सोलर इन्वर्टर अल्फा प्लस मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसकी रेटिंग 5 kVA 48 वोल्ट है। यहाँ हम आपको सिस्टम के डिस्क्रिप्शन, फीचर एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे। डिस्क्रिप्शन एंड फीचर। UTL सोलर इन्वर्टर अल्फा प्लस सिंगल फेस प्योर साइन वेव आउटपुट वाला सिस्टम है, जिसमें बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन है। इस सिस्टम के कंट्रोलिंग के लिए हाई स्पीड कंट्रोलर DSP लगाया गया है। इस सिस्टम में सोलर से मैक्सिमम पावर को निकालने की क्षमता है, जिसको RMPPT टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यह फीचर साधारण सोलर इन्वर्टर की अपेक्षा में 30% अधिक एनर्जी सोलर से निकालता है। इस इन्वर्टर में लोड को चलाने के लिए सोलर की प्रायोरिटी को हाई रखा गया है। इस इन्वर्टर में सिस्टम में उपस्थित सभी पैरामीटर को देखने के लिए 4 लाइन की डिजिटल LCD और सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार सेटिंग को चेंज करने के लिए पुश स्विच और ऑपरेशन स्टेटस के लिए LEDs दी गई है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। इस सिस्टम में डेटा लॉग्स और डिस्प्ले पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए USB का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम डाटा को अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं और इसे एक्सेल फाइल में सेव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लास्ट 30 डेज का डाटा लॉग्स भी सिस्टम में अवेलेबल डिस्प्ले में देख सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम में GSM और एथरनेट का ऑप्शन है। यह सिस्टम किसी भी तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है। इसके लिए बैटरी के चार्जिंग पैरामीटर, लो कट और हाई कट और चार्जिंग करंट सेट करने का ऑप्शन है, जो डिस्प्ले से सेट किया जा सकता है। यह सिस्टम किसी भी तरह के सेल वाले पैनल से बने स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। इसके लिए सिस्टम में सोलर की ऑपरेटिंग VOC रेंज काफ़ी अधिक रखा गया है, जो कि 80 वोल्ट से 230 वोल्ट तक है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने के लिए सिस्टम की रेटिंग के बराबर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं 5000 वॉट तक। ऐसे लोड जिनका सर्ज करंट काफ़ी ज़्यादा होता है को चलाने के लिए ऑटो ओवरलोड कैपेसिटी रेंज दिया गया है। सेंसिटिव लोड को चलाने के लिए सिस्टम में फास्ट चेंज ओवर का फीचर दिया गया है। इसके साथ IT लोड अनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम ग्रिड के डिफरेंट वोल्टेज रेंज को सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में ग्रिड चार्जर अनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम में बैटरी पावर की सेविंग के लिए नो लोड शटडाउन फीचर दिया गया है। इस सिस्टम में ग्रिड और जेनसेट दोनों का ऑप्शन है, जिसमें जेनसेट मोड में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज को ज़्यादा रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी के अवेलेबिलिटी के अनुसार और सोलर के ग्रिड के इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए सिस्टम में 3 टाइप की वर्किंग मोड्स दिए गए हैं: स्मार्ट PCU और हाइब्रिड। अल्फा प्लस सोलर इन्वर्टर कैसे काम करता है? अल्फा प्लस सोलर इन्वर्टर एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो स्टैंड अलोन मोड में काम करता है। ब्लॉक डायग्राम। अल्फा प्लस सोलर इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आपको अल्फा प्लस सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट के पावर फ्लो डायरेक्शन को दिखाया गया है। सोलर पैनल। यह सोलर पैनल सूरज से आने वाली धूप से DC पावर बनाता है, जो कि DC टू DC कन्वर्टर को
दी जाती है। पीसीयू। सोलर पीसीयू में दो पार्ट होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी और एसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर यह भाग सोलर से आने वाली पावर को रिक्वायर्ड बैटरी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। अल्फा प्लस में इनबिल्ट एमपीपीटी विद पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर होता है। डीसी टू एसी कन्वर्टर और एसी टू डीसी कन्वर्टर यह भाग सोलर और बैटरी से मिल रही डीसी पावर को एसी पावर में बदलता है और हमारे घर का लोड चलाता है। जब बैटरी और सोलर से मिल रहा डीसी पावर लोड को चलाने के लिए अपर्याप्त होता है तो यह लोड को ग्रिड पर चलाता है और साथ ही साथ ग्रिड से मिल रहे एसी पावर को डीसी पावर में बदलकर बैटरी को चार्ज करता है। अब हम आपको स्टैंड अलोन मोड के बारे में बताएंगे। स्टैंड अलोन मोड यह सोलर या ग्रिड के माध्यम से बैटरी बैंक को चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। पीसीयू लगातार बैटरी वोल्टेज, सोलर एनर्जी और आउटपुट लोड की स्थिति पर नजर रखता है। लोड के निरंतर उपयोग के कारण जब बैटरी वोल्टेज एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाता है तो पीसीयू ऑटोमेटिक लोड को ग्रिड पावर पर शिफ्ट कर देता है और बैटरी भी चार्ज करता है। एक बार बैटरी को एक सेट रेफरेंस पर चार्ज करने के बाद सिस्टम ग्रिड पावर को कट कर देता है और सोलर पावर से लोड को चलाता है और उपलब्ध सोलर पावर से बैटरी को भी चार्ज करता है। पीसीयू हमेशा सोलर पावर को प्राथमिकता देता है और ग्रिड पावर का यूज तभी करता है जब सोलर पावर बैटरी पावर लोड के आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। पीसीयू से सोलर बैटरी ग्रिड या सोलर ग्रिड बैटरी की प्राथमिकता चुनने के लिए ऑटो सुविधा है। अब हम आपको डिस्प्ले के बारे में बताएंगे। एलईडी इंडिकेशंस, एलसीडी डिस्प्ले, बैक होल्ड, अप, एंटर, सेव डाउन, यूएसबी, रीसेट स्विच, डिस्प्ले स्विच एंड पोर्ट, रीसेट स्विच। इस स्विच का यूज सिस्टम को स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में लाने के लिए और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्विच को एक बार प्रेस करना होता है। इस स्विच का यूज इक्वलाइज मोड को एनेबल करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए स्विच को 5 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना होता है। वापस इक्वलाइज मोड डिसेबल करने के लिए स्विच को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। अप की इस स्विच को विंडो या किसी सेटिंग को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। डाउन की इस स्विच को भी विंडो या किसी सेटिंग को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। बैक एंड होल्ड की इस स्विच को डिस्प्ले के किसी विंडो को होल्ड करने के लिए और विंडो से बैक आने के लिए किया जाता है। सेव एंड एंटर की इस स्विच का यूज किसी भी सेटिंग विंडो में एंटर करने के लिए या किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप किसी सेटिंग को सेव करते हैं, इन्वर्टर रीसेट हो जाता है और एक बार बीप की आवाज आती है। नोट, अप और डाउन की का यूज कैलिब्रेशन विंडो में एंटर करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए हमें अप और डाउन की को एक साथ प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही एक नया विंडो खुलकर आता है जहां आपसे एक पासवर्ड पूछा जाता है। जैसे ही आप पासवर्ड को टाइप करते हैं, कैलिब्रेशन विंडो ओपन हो जाता है। यूएसबी सिस्टम में यूएसबी बी टाइप पोर्ट दिया गया है। इसका यूज सिस्टम के डाटा लॉग्स और रियल टाइम डिस्प्ले पैरामीटर को अपने कंप्यूटर में देखने के लिए किया जाता है। एलईडी इंडिकेशंस। एलईडी 1 सिस्टम ऑन, यह दर्शाता है कि हमारा सिस्टम एक्शन मोड सॉलिड ग्लो में है
या स्लीप मोड ऑफ में है। यह एलईडी रीसेट स्विच को प्रेस करने पर ऑन ऑफ होता है। एलईडी 2 इन्वर्टर ऑन। यह एलईडी इन्वर्टर ऑन की स्थिति को दर्शाता है। एलईडी 3 एसपीवी चार्जर। यह एलईडी दर्शाता है कि हमारा सोलर पैनल का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज के अंदर है। एलईडी 4 ग्रिड चार्जर। यह एलईडी दर्शाता है कि बैटरी की चार्जिंग ग्रिड सप्लाई से हो रहा है। एलईडी 5 ए बैटरी लो, बी हाई, सी एनएलएसडी नो लोड शट डाउन। ए बैटरी लो। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकेंड तक ऑन और 500 मिलीसेकेंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम लो बैटरी वोल्टेज में जा रहा है। बैटरी हाई। यदि यह एलईडी कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम हाई बैटरी वोल्टेज में जा रहा है। नो लो शट डाउन। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकेंड तक ऑन और 4 सेकेंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम नो लोड शट डाउन में जा रहा है। एलईडी 6 ए ओवरहीट, बी ओवरलोड। ए ओवरहीट। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकेंड तक ऑन और 500 मिलीसेकेंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन्वर्टर का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ओवरलोड। यदि यह एलईडी कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा सिस्टम ओवरलोड में जा रहा है। एलईडी 7 ए मेंस लो, बी मेंस हाई, सी फ्रीक्वेंसी आउट। ए मेंस लो। यदि यह एलईडी 500 मिलीसेकेंड तक ऑन और 500 मिलीसेकेंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज से कम है। मेंस हाई। यदि यह एलईडी कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस का वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज से अधिक है। फ्रीक्वेंसी आउट। यदि एलईडी 500 मिलीसेकेंड तक ऑन और 1 सेकेंड तक ऑफ होकर ब्लिंक करता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मेंस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 47 हर्ट्ज और 53 हर्ट्ज से आउट है। एलईडी 8 फॉल्ट। यदि हमारा इन्वर्टर, सोलर चार्जर और ग्रिड चार्जर किसी फॉल्ट में बंद हो जाता है तो यह एलईडी ग्लो करता है। एलईडी 9 एमपीपीटी ओवरहीट। यह एलईडी दर्शाता है कि सोलर चार्जर ओवरहीट में बंद हुआ है। डिस्प्ले पैरामीटर। पैनल वोल्टेज, पैनल वॉटेज, क्यूमुलेटिव एनर्जी, पैनल करंट, बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, चार्जिंग क्यूमुलेटिव एनर्जी, डिस्चार्जिंग क्यूमुलेटिव एनर्जी, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वॉटेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट क्यूमुलेटिव एनर्जी, ग्रिड करंट, ग्रिड वोल्टेज, ग्रिड वॉटेज, ग्रिड फ्रीक्वेंसी, ग्रिड क्यूमुलेटिव एनर्जी, ग्रिड स्टेटस, इन्वर्टर स्टेटस, सोलर चार्जर स्टेटस। डिस्प्ले कंट्रोल कैलिब्रेशन सेटिंग चार्ट। इनमें बैटरी, ग्रिड और आउटपुट की सेटिंग जो कि कंट्रोल कैलिब्रेशन की सेटिंग के पार्ट है। एनएलएसडी, ग्रिड चार्जर और आईटी लोड जो कि एडिशनल यूजर फ्रेंडली सेटिंग्स हैं। कंट्रोल कैलिब्रेशन सेटिंग। कंट्रोल कैलिब्रेशन के अंतर्गत आने वाली सेटिंग बैटरी, ग्रिड आउटपुट, ग्रिड रिकनेक्ट एंड रीसेट ऑल को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले अप और डाउन की को एक साथ प्रेस करेंगे। डिस्प्ले में एक
नया विंडो ओपन हो जाएगा, जिस पर नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए पासवर्ड पूछा जाएगा। अब आपको पासवर्ड को एंटर करने के लिए पुश स्विच को इस सीक्वेंस में प्रेस करना है। एंटर, डी, बैक, बी, डाउन, सी, अप, ए। पासवर्ड अगर सही एंटर किया गया है तो एक नया विंडो ओपन होगा, नहीं तो दोबारा पासवर्ड एंटर विंडो ओपन हो जाएगा। यदि पासवर्ड ओके है तो कंट्रोल कैलिब्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप स्विच प्रेस करके कंट्रोल अलार्म सेटिंग विंडो में एंटर करेंगे, जहां पर आपको बैटरी, ग्रिड, आउटपुट ग्रिड, रिकनेक्ट एंड रीसेट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप बैटरी की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप एंटर की को प्रेस करके बैटरी विंडो में एंटर करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सेटिंग से दूसरे सेटिंग में जाने के लिए एंटर स्विच का इस्तेमाल करेंगे और सेट वैल्यू को चेंज करने के लिए अप और डाउन स्विच का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कंट्रोल कैलिब्रेशन में की गई किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए सबसे पहले बैक स्विच को प्रेस करेंगे। बैक स्विच को प्रेस करने पर डिस्प्ले में एक विंडो ओपन होगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो प्रेस एंटर स्विच सेट, और अगर आप चेंज सेटिंग को नहीं सेव करना चाहते हैं तो बैक स्विच नो। बैक स्विच को प्रेस करते ही वापस कंट्रोल अलार्म सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम फिर से बैक स्विच को प्रेस करेंगे। बैक स्विच को प्रेस करते ही एक न्यू विंडो ओपन होगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप सेटिंग को फाइनली सेव करेंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अब अगर आप सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो एंटर स्विच को प्रेस करें, नहीं तो बैक स्विच को प्रेस करें। अब आपकी सेटिंग सेव हो गई है। सेटिंग को सेव होने पर सिस्टम से एक बीप आएगा और सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अब डिस्प्ले पर वापस कंट्रोल कैलिब्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। आपको बैक स्विच को प्रेस करके विंडो से बाहर आना है। अगर आपको चेंज सेटिंग को रीसेट करना है और डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग को सेव करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल अलार्म सेटिंग में दिए गए 5th ऑप्शन रीसेट ऑल पर जाएंगे। इसके लिए कंट्रोल अलार्म सेटिंग में जाकर डाउन स्विच को 4 टाइम्स प्रेस करना है। इससे डिस्प्ले में बन रहा एरो आइकन रीसेट ऑल सेटिंग के सामने बनने लगेगा। अब आपको एंटर स्विच को प्रेस करना है। एंटर स्विच को प्रेस करते ही डिस्प्ले में एक विंडो ओपन हो जाएगा, जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हो कि आपको सभी सेटिंग को रीसेट करना है। अब आप एंटर स्विच को प्रेस करके सभी सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। सेटिंग के रीसेट होते ही एक बीप आएगा और वापस कंट्रोल अलार्म सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप बैक स्विच को 2 बार प्रेस करके कंट्रोल कैलिब्रेशन विंडो से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आप कंट्रोल अलार्म सेटिंग में अवेलेबल किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। बैटरी सेटिंग। बैटरी की सेटिंग में सोलर और ग्रिड से चार्जिंग वोल्टेज रेफरेंस और चार्जिंग करंट रेफरेंस को सेट करने का ऑप्शन है। चार्जिंग वोल्टेज रेफरेंस पर बैटरी ग्रिड से 13.0 वोल्टेज टू 15.5 वोल्टेज और सोलर से 13.5 वोल्टेज टू 16.0 वोल्टेज चार्जिंग करंट रेफरेंस ग्रिड से 3.0 एम्पेयर से 15.0 एम्पेयर और सोलर से 5.0 एम्पेयर से 60.0 एम्पेयर
इसके साथ बैटरी लो कट को भी सेट करने का ऑप्शन है जिसका रेंज 10.0 वोल्टेज टू 11.7 वोल्टेज है। बैटरी का हाई कट ऑटो स्टेबल है जो सोलर चार्जिंग वोल्टेज रेफरेंस पर निर्भर करता है। ग्रिड सेटिंग। ग्रिड की सेटिंग केवल आईटी लोड डिसेबल के केस में काम करता है। आईटी लोड डिसेबल के केस में ग्रिड का लो कट सेट करने का रेंज 120 वोल्ट से 200 वोल्ट है। हाई कट का रेंज 245 वोल्ट से 280 वोल्ट है। यदि आईटी लोड अनेबल होता है तो ग्रिड का लो कट 175 वोल्ट और हाई कट 260 वोल्ट डिफॉल्ट है। आउटपुट सेटिंग। आउटपुट की सेटिंग में कंट्रोल वोल्टेज 220 वोल्ट, 230 वोल्ट और 240 वोल्ट सेट करने का ऑप्शन है। इसके साथ आउटपुट का लो कट 170 वोल्ट से 190 वोल्ट सेट और हाई कट 250 वोल्ट से 260 वोल्ट सेट करने का ऑप्शन है। ग्रिड रिकनेक्ट सेटिंग। ग्रिड को इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यूज करने के लिए सिस्टम में ग्रिड रिकनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप सोलर का पर्याप्त पावर की वजह से ग्रिड डिस्कनेक्ट हो गया है तो सेटिंग को वापस ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए बैटरी के लेवल की सेटिंग रेंज 11 वोल्ट से 12 वोल्ट पर बैटरी दिया गया है। रीसेट ऑल सेटिंग। फैक्ट्री की डिफॉल्ट सेटिंग रेंज को सेट करने के लिए रीसेट ऑल का ऑप्शन दिया गया है। एडिशनल सेटिंग। यह एडिशनल सेटिंग यूजर फ्रेंडली होते हैं जो यूजर ग्रिड की अवेलेबिलिटी, लोड की कंडीशन और सोलर के जनरेशन के अनुसार सेट कर सकता है। एडिशनल यूजर फ्रेंडली सेटिंग में नो लोड शटडाउन, ग्रिड चार्जर, आईटी लोड, ऑपरेशन मोड को चेंज करने का ऑप्शन है। इन सेटिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एंटर स्विच को प्रेस करेंगे। एंटर स्विच को प्रेस करते ही एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब हम डाउन स्विच को प्रेस करेंगे और एंटर स्विच को और सेटिंग विंडो में एंटर करेंगे। डिस्प्ले में एक नया विंडो ओपन होगा। अब हम डाउन स्विच को 3 बार प्रेस करेंगे जिससे एरो आइकन पीसीयू यूजर सेटिंग के सामने बनकर आने लगेगा। अब हम एंटर स्विच को प्रेस करके पीसीयू यूजर सेटिंग विंडो में एंटर करेंगे। अब हम किसी पीसीयू यूजर सेटिंग में अवेलेबल किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नो लोड शटडाउन सेटिंग को चेंज करना है जिसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अनेबल और डिसेबल। इसके लिए हम पहले नो लोड शटडाउन सेटिंग विंडो में एंटर करेंगे। इसके लिए एंटर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं स्टार और एरो दोनों ही आइकन डिसेबल के सामने है। इसका मतलब है कि नो लोड शटडाउन डिसेबल सेट है। अब अगर आपको इसे ही अनेबल सेट करना है तो सबसे पहले अब स्विच को प्रेस करेंगे। इससे एरो आइकन अनेबल के सामने आ जाएगा। अब आप एंटर स्विच को प्रेस करेंगे जिससे स्टार आइकन भी अनेबल के सामने बनकर आने लगेगा। एंटर स्विच को प्रेस करते ही बीप आएगा और आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। अब आप बैक की को 3 बार प्रेस करके सेटिंग विंडो से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आप एडिशनल यूजर सेटिंग को साइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब हम एडिशनल यूजर फ्रेंडली सेटिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। नो लोड शटडाउन, अनेबल एंड डिसेबल। यह एक यूजर फ्रेंडली मोड है जिसमें अगर यूजर को यह लगता है कि उसका लोड ज्यादातर बंद रहता है या लेस देन 20 वाट होता है और वह चाहता है कि ऐसे कंडीशन में उसका इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, जिससे इन्वर्टर को ऑन रखने के लिए जो पावर लॉस हो रहा है वह सेव हो जाए, तो वह नो लोड शट डाउन फीचर को अनेबल कर सकता है। इस फीचर में सिस्टम हर 15 सेकेंड में ऑटोमेटिक इन्वर्टर को ऑन करता है और चेक करता है कि सिस्टम पर कितना लोड चल रहा है। अगर यह लोड 20 वाट से ज्यादा है तो यह इन्वर्टर को कंटिन्यू ऑन रखता है। अगर यह 20 वाट से
कम है तो यह इन्वर्टर को वापस ऑफ कर देता है और फिर 15 सेकंड बाद ऑन करता है। आईटी लोड अनेबल एंड डिसेबल क्या होता है? नॉर्मली जो घर में हम लोड यूज करते हैं वह दो तरीके का होता है। एक लोड जो काफी सेंसिटिव होता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, वाईफाई, राउटर इत्यादि। यह सब ऐसे लोड हैं जिसमें हमें ज़रूरत होती है कि जैसे ही लाइट जाए हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, राउटर रिबूट ना हो, यानी बंद ना हो और इन्वर्टर से चल जाए। साधारण शब्दों में कहें तो हमारा इन्वर्टर यूपीएस की तरह काम करे। ऐसे लोड चलाने के लिए हमें आईटी मोड को अनेबल करना चाहिए। इस मोड में मेन से इन्वर्टर में शिफ्ट होने का समय बहुत कम होता है। साथ ही साथ इस मोड में अगर मेंस की वोल्टेज 175 वोल्ट से कम है या फिर 260 वोल्ट से ज्यादा है तो यह मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, जिससे हमारा सेंसिटिव लोड मेंस के हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में सेफ रहता है। दूसरा लोड, जिसको हम नॉर्मल लोड भी कहते हैं, जैसे फैन, बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट इत्यादि, ऐसे लोड को चलाने के लिए हमें आईटी मोड को डिसेबल करना होता है, जो कि डिफॉल्ट इस सिस्टम में दिया गया है। इस मोड में अगर मेंस की वोल्टेज 120 वोल्ट से कम या 280 वोल्ट से ज्यादा है तो सिस्टम मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और लोड को इन्वर्टर पर शिफ्ट कर देता है। ग्रिड चार्जर अनेबल एंड डिसेबल, यह भी एक यूजर फ्रेंडली मोड है, जिसमें अगर यूजर को यह लगता है कि उसके पास सोलर पावर पर्याप्त है और वह चाहता है कि जब भी सिस्टम मेंस पावर को कनेक्ट करे, मेन से बैटरी चार्ज ना हो, केवल सोलर से ही बैटरी चार्ज हो। यानी साधारण शब्दों में कहें तो अगर यूजर को बिजली का बिल बचाना है तो वह ग्रिड चार्जर को डिसेबल कर सकता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि यूजर के पास सोलर पावर उसके लोड के अनुसार पर्याप्त है, अन्यथा बैकअप की शिकायत आ सकती है। इक्विलाइज मोड अनेबल एंड डिसेबल, जब किसी कारण से बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है तो उसकी ग्रेविटी खराब हो जाती है, जिससे बैकअप का इशू बढ़ जाता है। ऐसे केस में चार्जर ऑन होते ही बैटरी का वोल्टेज तेजी से ऊपर उठता है और जैसे ही चार्जर डिस्कनेक्ट होता है तो वापस वह नीचे चला जाता है। ऐसी प्रॉब्लम में बैटरी की ग्रेविटी को वापस मेंटेन करने के लिए सिस्टम में इक्विलाइज मोड का ऑप्शन दिया गया है। इक्विलाइज मोड को अनेबल करने के लिए रीसेट स्विच को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। इक्विलाइज मोड के अनेबल होने पर ग्रिड और सोलर बैटरी को ट्रिकल मोड में सोलर चार्जिंग वोल्टेज रेफरेंस प्लस 0.5 वोल्ट तक चार्ज करता रहता है। जब वोल्टेज कुछ टाइम तक अप्रोक्स 4 घंटे तक मेंटेन रहता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में आ जाता है। पीसीयू मोड में सबसे पहली प्रायोरिटी सोलर की होती है, उसके बाद बैटरी की, फिर उसके बाद मेंस की। इसका मतलब मेंस का सबसे कम उपयोग होता है। पीसीयू मोड कहाँ उपयोग होता है? पीसीयू मोड ऐसे जगह यूज किया जाता है जहाँ मेंस 22 से 24 घंटे रहती है, यानी अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में। यहाँ मेंस के कभी कभार कट होते हैं और यहाँ हमें सोलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना रहता है ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। पीसीयू मोड कैसे काम करता है? अगर मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल है तो लोड और बैटरी चार्ज सोलर से होगी। अगर सोलर में ज़्यादा पावर आ रही है तो लोड और बैटरी सोलर से चलेगी, लेकिन अगर सोलर में ज़्यादा पावर नहीं है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगी, और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो रिकनेक्ट पर आकर मेंस को बाईपास कर देगा और चार्जिंग भी शुरू करेगा। लेकिन जब तक
बैटरी अपने रिकनेक्ट पॉइंट पे नहीं आती है तब तक सारा लोड बैटरी पे ही चलता है, क्योंकि हमें बैटरी और सोलर दोनों का मैक्सिमम यूज करना है। अगर बैटरी रिकनेक्ट पॉइंट पर आ जाती है तो मेंस बाईपास होगा और चार्जिंग शुरू कर देगा। कंडीशन: जब मेंस और सोलर अवेलेबल हो। इस कंडीशन में बैटरी वोल्टेज अगर 11.8 वोल्ट से ज्यादा है और सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चल सके, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो सके, तो लोड और बैटरी सोलर से चलेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो लोड बैटरी और सोलर दोनों से चलेगा। मेंस डिस्कनेक्ट रहेगी लेकिन रिकनेक्ट पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी जब बैटरी डिस्चार्ज होगी और बैटरी वोल्टेज 11.8 वोल्ट हो जाएगा। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो। इस कंडीशन में सोलर से इतनी पावर हो कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो, तो सोलर दोनों काम करेगा। अगर सोलर पावर कम है तो लोड सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। जब सोलर अवेलेबल ना हो और मेंस अवेलेबल हो, इस कंडीशन में मेंस कनेक्ट नहीं होती है और लोड बैटरी से चलता है और रिकनेक्ट पॉइंट पर आकर मेंस कनेक्ट होती है, जबकि स्मार्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट मोड सेमी अर्बन एरिया के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जहां पर पावर कट कुछ घंटों के लिए होता है। स्मार्ट मोड में सबसे पहले प्रायोरिटी सोलर की, उसके बाद मेंस की और उसके बाद बैटरी की होती है। स्मार्ट मोड हम यूज कैसे करते हैं? स्मार्ट मोड काम कैसे करता है? अगर मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल हैं तो यह सोलर को यूज करेगा और मेंस को कट कर देगा। अगर सोलर में इतनी पावर है कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो जाए तो सारी पावर सोलर से चलेगी, लेकिन सोलर में इतनी पावर नहीं है कि लोड को पूरी पावर दे सके, तो बाकी की पावर वो बैटरी से लेगा और बैटरी डिस्चार्ज होते होते जब अपने रिकनेक्ट पॉइंट पे आ जाएगी, उस समय मेंस को बाईपास करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर अवेलेबल नहीं होता है और मेंस अवेलेबल होता है, तब यह मेंस को बाईपास करता है और लोड को मेंस से चलाता है और चार्जिंग भी मेंस से करता है। कंडीशन: जब मेंस और सोलर अवेलेबल हो। इस कंडीशन में बैटरी वोल्टेज अगर 11.8 वोल्ट से ज्यादा है और सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चल सके, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो सके, तो लोड और बैटरी सोलर से चलेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, बैटरी और सोलर से चलेगा। मेंस डिस्कनेक्ट रहेगी सिस्टम से, लेकिन रिकनेक्ट पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी और बैटरी वोल्टेज 11.8 वोल्ट हो जाएगा तो रिकनेक्ट पॉइंट पर बैटरी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि पीसी मोड में ऐसा नहीं होता है। केवल मेंस में ही लोड चलता है और चार्जिंग नहीं होती है। रिकनेक्ट पॉइंट पर इस मोड में हम बैटरी और सोलर का मैक्सिमम यूज करते हैं जब तक कि बैटरी का रिकनेक्ट पॉइंट ना आ जाए। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो। इस कंडीशन में अगर सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो तो सोलर दोनों काम करेगा। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। जब सोलर अवेलेबल ना हो और मेंस अवेलेबल हो, इस कंडीशन में मेंस तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, फिर लोड मेंस से चलेगा और बैटरी चार्ज करेगी। बैटरी को रिजर्व रखते हैं ताकि जब मेंस और सोलर ना हो तब बैटरी का उपयोग कर सकें, इसलिए इसे बोलते हैं स्मार्ट मोड। हाइब्रिड मोड गांव के लिए अत्यंत सुटेबल है, जहां पर पावर कट काफी देर के लिए होता है। हाइब्रिड मोड में पहली प्रायोरिटी मेंस की, दूसरी सोलर की और उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी बैटरी की होती है।
हाइब्रिड मोड हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां मेंस काफ़ी कम रहती है, जैसे बीच बीच में चले जाना, 4-5 घंटे से 7 घंटे तक रहना और मेंस की कट काफ़ी ज़्यादा रहना। यह ज़्यादातर गांव के इलाकों में रहता है। ऐसे इलाकों में हमें बैटरी को चार्ज रखना रहता है ताकि हम मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें, और जब मेंस अवेलेबल ना हो तब सोलर और बैटरी का यूज कर सकें। ऐसे इलाकों में हम हाइब्रिड मोड का यूज करते हैं। जब सोलर और मेंस अवेलेबल हो, जब सोलर और मेंस अवेलेबल होगा तब मेंस से लोड चलेगा और बैटरी चार्ज सोलर और मेंस दोनों से होगी। अगर सोलर में पावर ज़्यादा होगी तो सोलर से बैटरी चार्ज होगी, मेंस से नहीं होगी। लेकिन सोलर का पावर कम होगा तो ये दोनों के साथ शेयरिंग करेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो, इस कंडीशन में अगर सोलर से आ रही पावर इतनी है कि लोड भी चले और साथ साथ बैटरी भी चार्ज हो तो दोनों काम होगा। पर अगर सोलर से आ रही पावर कम है तो लोड को चलाने के लिए सोलर की पावर और बैटरी की पावर दोनों शेयरिंग पे काम करेंगे।